उसमें देख लेना। अच्छा बात सुनिए, देखें हमने स्टेप नंबर 1 सॉल्व किया, उसमें हमने क्या करी, अपोर्शनमेंट। तो जो खर्चे हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए। फिर हमने स्टेप नंबर 2 सॉल्व किया, उसमें हमने क्या करी, री अपोर्शनमेंट। तो सर्विस वाला ख़त्म हो गया और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में चला गया। फिर हमने स्टेप नंबर 3 सॉल्व किया, हमने उसमें कैलकुलेट करा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2 डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग और असेंबली। प्रोडक्शन वाले सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं, मशीनिंग और असेंबली। इसमें ओवरहेड आ गया टोटल इस डिपार्टमेंट का 50,000 और इस डिपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल टोटल आ गया 90,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो ओवरहेड आता है स्टेप 3 में हम उसको मशीन आर या लेबर आर में से जो ज़्यादा होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट में समझे मशीन आर ज़्यादा थे, हमने इसको मशीन आर से डिवाइड किया, 10,000 थे वो। और इस डिपार्टमेंट में लेबर आर ज़्यादा थे, हमने इसको लेबर आर से डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल 25,000 लेबर आर्स थे। अब डिवाइड करें, क्या रेट आ रहा है, यहाँ आ गया 5। क्या कहेंगे इसको, 5 पर मशीन आर। इसका मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकला, मशीनिंग डिपार्टमेंट में जब प्रोडक्ट आएगा तो वहाँ पे ओवरहेड का रेट, किसका रेट, ओवरहेड क्या होता है, डीएम और डीएल के अलावा ओवरहेड का जो रेट है, हिसाब किताब है मशीनिंग डिपार्टमेंट में, वो ये है कि अगर 1 घंटा मशीन चलेगी प्रोडक्ट के लिए तो 5 रुपये का ओवरहेड आएगा। चूंकि इस डिपार्टमेंट का आपने OAR मशीन आवर्स पे निकाला है, तो आप आगे से इस डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ही देखेंगे, लेबर आवर नहीं देखेंगे, क्योंकि रेट आपने किस बेसिस पे निकाला है, मशीन आवर। आप स्टेप 4 में आ जाएं या आप स्टेप 5 में आ जाएं, जब आप मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकालेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो किस बेसिस पे निकलेगा, किस बेसिस पे आपने निकाला है अभी, मशीन आवर। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, आगे भी मशीन आवर ही देखेंगे। जैसे हम स्टेप 4 कर रहे थे, स्टेप 4 में हम एक्चुअल डाटा देखते थे, तो एक्चुअल डाटा में हम इस डिपार्टमेंट के क्या देखते थे, मशीन आवर भी होते थे, लेबर आवर भी होते थे। तो हम क्या कहते थे, रेट किस बेसिस पे निकला, मशीन आवर। तो क्या देखेंगे हम उसके, मशीन आवर ही देखेंगे। और इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट में आपने 90,000 डिवाइड बाई 25,000 करें, क्या आ रहा है रेट, 3.6 पर लेबर आवर। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में आगे से आपने इस डिपार्टमेंट के क्या देखने हैं, मशीन आवर या लेबर आवर, लेबर आवर देखने। ये बात हम स्टेप 3 में कर चुके हैं। स्टेप 5 में क्या आएगा, 4 अब हम कर चुके हैं तो 4 नहीं बता रहा मैं अब आपको, अब 5 बता रहा हूँ डायरेक्ट। 5 में वो ये बोलेगा कि जॉब कॉस्टिंग हो रही है। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है अभी मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कहेगा आपको कि बिजनेस के पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, लेट सपोज 50 यूनिट्स का ऑर्डर लेकर आया एक कस्टमर कि भाई 50 यूनिट उसको चाहिए, हमें उसको बनाने पड़ेंगे 50 यूनिट। उसने हमें ये डाटा दिया, उसने बोला DM 5 kgs पर यूनिट है और पर केजी रेट 12 रुपये। DL मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी लेबर काम कर रही है, और कौन सा था, असेंबली लिया, असेंबली में भी लेबर काम कर रही है। कितना काम कर रही है, लेबर 6 आवर्स काम करेगी मशीनिंग डिपार्टमेंट में और 8 आवर्स काम करेगी असेंबली डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर यहाँ बता रहे हैं पर आवर लेबर रेट है 15 रुपये। फिर इसने बोला ओवरहेड भी लगेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर। फिर इसने हमें ये बात बताई, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट,
इन दोनों के इसने मशीन आवर्स और हमें लेबर आवर्स बताया एक यूनिट के लिए। अब ये डेटा है। अब वो हमें कह रहा है कि आप नंबर 1 कॉस्ट पर यूनिट बताओ और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ। और हम लोग क्या करते हैं, हम 25% मार्कअप चार्ज करते हैं। ये है पूरा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। अब क्या काम है मार्कअप वार्कअप का बाद में बताता हूँ, अब सुने मेरी बात। हमें करना क्या है, पहला स्टेप नंबर 5 है। ये पूरे स्टेप नंबर 5 में इस तरह होता है, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इस प्रोडक्ट की जो हम बनाएंगे, फिर 50 यूनिट्स की करनी है, अभी 1 यूनिट की करनी है। अब आप डीएम देखो, इस पे 1 यूनिट बनाने पे कितना किलो लगेगा, 5 kgs लगेगा तो 1 यूनिट बनेगा। 1 kg मार्केट में कितने रुपए का है, 5 kg 1 यूनिट पे लगेगा। हम अभी 1 यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 5 kgs लगेंगे, 1 kg कितने का है, तो कितने रुपए का मटेरियल लग गया इसको बनाने में, इसमें कोई मसला किसी को। 60 का डीएम लगेगा, ये यूनिट बन जाएगा। ऐसे ये 5 किलो लगेंगे, 1 किलो 12 रुपए का, 5 किलो कितने को है, 60 रुपए हो गए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 60 रुपए का मटेरियल लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। 60 रुपए में कितने केजी आएंगे, 5 kg, ये बन जाएगा। लेबर लग रही है दोनों डिपार्टमेंट्स में, एक मशीनिंग में भी लग रही है और एक असेंबली। मशीनिंग में कितने घंटे लेबर काम करी है इसके लिए, 6 घंटे। 1 घंटे के पैसे, तो यहाँ पे 6 घंटे लेबर ने काम किया और 1 घंटे के लिए 15 रुपये, तो 6 घंटे के कितने हो गए लेबर के। इस डिपार्टमेंट में लेबर ने कितने घंटे काम किया, 8 घंटे। 1 घंटे के क्या है, 15, कितने हो गए। ये लेबर का खर्चा आ गया यूनिट बनाने में, ये लेबर को पैसे दे दिया हमें। जब उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट गया तो लेबर ने उस प्रोडक्ट के ऊपर 6 घंटे काम किया, 6 घंटे के पैसे देने पड़े मुझे उसको, 15 रुपये के हिसाब से 90 रुपये दिया। जब दूसरे कमरे में गया, दूसरे डिपार्टमेंट में गया, वही प्रोडक्ट, वहाँ पे लेबर को 8 घंटे काम करना पड़ा उसके ऊपर। तो आपका सवाल है कि ये प्रोडक्ट दोनों जगह क्यों जा रहा है। डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है ना। एक डिपार्टमेंट में जैसे कुर्सी के एग्जांपल लें, तो ये कुर्सी अगर इस डिपार्टमेंट में आ रही है तो इस डिपार्टमेंट में कुर्सी का काम क्या है, इसका लोहा वोहा कटिंग होगी इसकी, हाँ। दूसरे में फॉर एग्जांपल दूसरा काम होगा, कलर होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 6 घंटे लगे उसकी कटिंग करने में। और दूसरे डिपार्टमेंट में उसको मोल्ड किया, असेंबल किया, उसमें 8 घंटे लगे। तो यहाँ की लेबर और काम अलग है, वहाँ की लेबर और काम अलग है, प्रोडक्ट वही है। तो यहाँ पे कितने लग गए लेबर के चक्कर में उसके ऊपर, 90 रुपये, और वहाँ लेबर के कितने लग गए, 120। ठीक हो गया। ये भी दिया हुआ था सवाल में, डीएम और डीएल क्वेश्चन में था, हमने निकाल लिया। अब जो हमें खुद कैलकुलेशन करनी है ना, हमें करनी है ओवरहेड की। अच्छा, ओवरहेड लगेगा, ओवरहेड हम लगा देते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में ओवरहेड लगेगा, एक में या दोनों में, दोनों में ही लगेगा ओवरहेड, दोनों में जाएगा, दोनों डिपार्टमेंट में खर्चे होंगे ओवरहेड के। बिजली दोनों में लग रही होगी, किराया दोनों में लग रहा होगा, सुपरवाइजर दोनों में होगा, तो ओवरहेड दोनों में लगेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अब हम आएंगे वापस, ये कैलकुलेट करने से पहले स्टेप नंबर 5 का ओवरहेड कैलकुलेट करने से पहले हमें आना पड़ेगा वापस स्टेप नंबर 3 में। हम वापस आए स्टेप 3 पे। हमने स्टेप 3 में आके देखा, हमने OAR निकाले हुए हैं। हमने OAR जो यहाँ निकाला हुआ है, पहले से एक डिपार्टमेंट को देखें, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, मशीनिंग। हमने क्या निकाला हुआ ओवरहेड, 5 रुपये 1 घंटे का खर्चा है। लेकिन कौन से घंटे देखें यहाँ पे, मशीन के, लेबर के। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में हम मशीन आवर्स देखें इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में। मशीनिंग डिपार्टमेंट में क्या देख रहे हैं, मशीन आवर्स थे। ऐसे ही हम आते हैं आगे वापस। हमें ओवरहेड निकालना है कौन से डिपार्टमेंट का, पहले मशीनिंग का, फिर असेंबली का। मशीनिंग की बात करते हैं हम, मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकालने जा रहे हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकालते वक्त हमें ख्याल रखना है, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड निकालते वक्त हमें मशीन आवर्स देखना है या लेबर आवर्स देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि स्टेप 3 में हमने रेट किस बेसिस पे निकाला है, तो हमें इसके लिए क्या देखना है, हम देख लेते हैं मशीन आवर्स। हम वापस पीछे आ गए, यहाँ देखें
मशीनिंग डिपार्टमेंट को देखें, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स कितने लगे, लेबर आवर कितने लगे, हमें क्या देखना है इस डिपार्टमेंट में, क्या देखना है मशीन आवर या लेबर आवर? क्यों? क्योंकि स्टेप 3 में रेट मशीन आवर। तो कितने मशीन के घंटे लगे यहाँ पे? 9 घंटे। 9 घंटे मशीन चली है इसके लिए, प्रोडक्ट के लिए 50 यूनिट बनाने के लिए नहीं, 1 यूनिट के लिए 9 घंटे चलिए मशीन के घंटे लिए। क्यों मशीन के घंटे लिए? क्योंकि रेट मशीन आर पे निकला था, मशीन के घंटे लिए 9 घंटे लगे। 1 घंटे का रेट क्या है? स्टेप 3 में आके देखें, 1 घंटे मशीन चलती है तो क्या खर्चा आता है? 9 घंटे चलेगी तो क्या आ गया? 45। ये आ गया ओवरहेड का खर्चा। असेंबली डिपार्टमेंट पे आ जाए, इसका ओवरहेड निकालते हैं। इसके लिए भी हमें पहले देखना पड़ेगा स्टेप 3 में आके किस बेसिस पे निकला था, क्या बेसिस थी इसकी? कैसे पता चला कि एक यूनिट बनाने में 9 घंटे लगते हैं? सवाल में दिया हुआ है ना, अच्छा, ये रहा ना सवाल में, ये देखो ये डाटा है ना, सवाल है ना, ये सवाल में दिया हुआ है पूरा। मशीनिंग डिपार्टमेंट में इसका 1 यूनिट बनाने में मशीन कितने घंटे चली 9 और लेबर कितने घंटे चली? सही है, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई एक पिक करना है। हम कौन सा पिक करेंगे? मशीन। क्योंकि रेट मशीन पे निकला था तो हमने मशीन वाले घंटे 9 घंटे पिक कर लिया, और रेट क्या लिया? वो जो पीछे निकाला था 5 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करा दिया। सही है। अब आप आ जाए दूसरे डिपार्टमेंट में, असेंबली में। असेंबली में रेट क्या निकला है? 3.6 पर लेबर आवर। इसका रेट लेबर आर की बेसिस पे निकला, तो इस डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या देखना है? लेबर आर देखना। ऐसी है। अब हम आ जाते हैं इस डिपार्टमेंट पर। इस डिपार्टमेंट में असेंबली में मशीन कितने घंटे चली है, लेबर कितने घंटे हैं? हमें क्या देखना है? मशीन के घंटे, लेबर के? इस डिपार्टमेंट में लेबर के, क्योंकि रेट कितने घंटे लेबर के? 8 घंटे। और 3.6 उसका और 1 घंटे का ओवरहेड का रेट क्या है? 28 पर लेबर आर, करें मल्टीप्लाई, 28.8 ये आपका खर्चा है। ये ओवरहेड इस तरह है। तो जब आप डीएम और डीएल क्वेश्चन में होगा, ओवरहेड आपको निकालना पड़ेगा। ओवरहेड निकालते वक्त आपको ये ख्याल रखना है, आपने OAR उस डिपार्टमेंट का किस बेसिस पे निकाला है? मशीन आर पे निकाला है। आप स्टेप 4 में भी और स्टेप 5 में भी उस डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स देखेंगे, और अगर रेट लेबर आवर पे निकाला है तो आप स्टेप 4 में और स्टेप 5 में उस डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स देखें। अब आप इसको टोटल कर लें। टोटल कॉस्ट क्या आ गई भाई 1 यूनिट बनाने की? 343 1 यूनिट बन रहा है। इस पे हम क्या करते हैं भाई, हम 25% मार्कअप चार्ज करते हैं। मार्कअप आपको पता है, मार्कअप इज अ परसेंटेज दैट इज अप्लाइड एट कॉस्ट टू गेट प्रॉफिट अमाउंट। तो ये 343.8 हमारा खर्चा है, इतने की चीज़ बन रही है, हम इतने की नहीं बेच देंगे, हम इस पर 25% अपना मुनाफा रखेंगे। तो आप इस पर रखें 25% लगाएं इसका, 86 कर लेते हैं राउंड ऑफ, 86 कर लें इसको राउंड ऑफ, ऐड करें इसको, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, इतनी की बेचेंगे। 430 कर लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राउंड ऑफ कर लो। वैसे आप 2 डेसिमल प्लेस में चलाएगा एग्जाम में, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। 430 रुपये में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस आ गई 1 यूनिट। तो कॉस्ट निकाले आपने पहले टोटल, डीएम डीएल ओवरहेड को मिलाकर, आपने उस पर मार्कअप लगाया, दिया हुआ होगा सवाल में, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। ये है जॉब कॉस्टिंग 1 यूनिट की। अगर वो 50 यूनिट की मांग रहे हैं तो क्या करें आप इसको, 1 यूनिट की क्या है 343 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दें। सेलिंग प्राइस क्या है 1 यूनिट की, 50 यूनिट की क्या हो जाएगी, सही है ना। तो 1 यूनिट की निकालें, जितनी यूनिट की वो बोल रहे उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। ये है क्या एक्चुअली, सुनिए ये क्या है, ये जॉब कॉस्टिंग। गाइस बात सुनिए, जॉब कॉस्टिंग वो बिजनेस, कौन सा बिजनेस होता है जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक है बिजनेस, फॉर एग्जांपल पेप्सी है। आप पेप्सी कंपनी में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि आपको एक पेप्सी बना के दे दे वो, जिसमें शुगर इतनी रख लेना यार, आपकी मर्ज़ी से नहीं बनाएगा वो।
या आप उधर जाके कंपनी में बोले पेप्सी कंपनी में कि मुझे यार पेप्सी चाहिए, बहुत सूखी होती है इसमें, ये मिलावट करो यार, ये मिलाओ ज़रा यार, मज़ा नहीं आता इसके बगैर। आप ऐसी पेप्सी नहीं बना सकते, राइट। तो पेप्सी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, कंपनी के हिसाब से बनता है और एक साथ क्वांटिटी में बनता है। तो पेप्सी फ्लो प्रोडक्शन चलाता है। कौन सी प्रोडक्शन है पेप्सी की? फ्लो प्रोडक्शन। कंपैरेटिवली दूसरे बिजनेस की बात करें, आपने एक प्लॉट खरीदा और आप गए कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास और आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोला कि यार मुझे घर बना के दे दो, क्या पैसे लोगे? तो आपको ये थोड़ी बता दें घर बनाने के पैसे लगेंगे। वो आपसे पूछेगा यार आपको घर बनाना कैसे, क्या क्या चाहिए घर के अंदर, आप हमें पहले समझाएं। आप ये सैम्पल मॉडल्स देखें, आपको कैसा घर चाहिए, या आप हमें बताएं कि आपको कौन सा मटेरियल लगवाना है, कौन से ब्रांड का मटेरियल लगवाना है। वो आपसे पहले सारी चीज़ें पूछेगा, आपके हिसाब से घर बनेगा। तो वो क्या करेगा, जब आप उसको सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको घर में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो बोलेगा अच्छा 1 मिनट रुको। वो बैठेगा, आधा 1 घंटा आपसे लेगा, वो कैलकुलेशन करेगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा। तो वो पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, फिर वो उसमें अपना मुनाफा ऐड करेगा, फिर आपको बताएगा हम घर इतने में बना के देंगे, फिर आपको कोटेशन देगा। तो घर वाला जो काम हुआ है ना, दिस इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कब होता है? व्हेन अ बिजनेस मेक्स जो भी प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मेड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, और हर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है। तो हमें हर कस्टमर के हिसाब से खर्चा अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें जॉब कॉस्टिंग करनी पड़ती है। और हम पहले ये देखते हैं जॉब कॉस्टिंग करते वक्त जो चीज़ हम कस्टमर को बना के देंगे, जो हम उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, जो उसको चाहिए जिस हिसाब से, वो हमें बनाने में खुद कितने की पड़ेगी। तो हम डीएम मिला लें, हम डीएल मिला लें, हमारा ओवरहेड उस पर कितना लगेगा, अच्छा हमारा अपना इतना खर्चा है, हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं। फिर हम उससे अपना मुनाफा ऐड करेंगे, बोले भाई इतने का बनाएंगे, कोटेशन दे देंगे उसको। तो कोटेशन देने का मतलब उसको सेलिंग प्राइस बताना, कोटेशन देने का मतलब उसको सेलिंग प्राइस, ये जॉब कॉस्ट है। पेप्सी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। आप पेप्सी कंपनी के बाद बोले भाई यही बॉटल है, पीनी पियो, नहीं पीनी नहीं पियो, इतने की बनती है, इतने की हम बेचेंगे, खत्म हो गया। तो आपके हिसाब से नहीं बना रहा, तो आपके लिए वेट नहीं कर रहा कि आपको क्या चाहिए। एक और एग्जांपल, आपने कहा कि आपका कोई इवेंट है घर में, आपकी आज रोज़ा खुश आई, आपने रोज़ा रखा, ठीक है, और आपको फॉर एग्जांपल घर पे डेकोरेशन करनी है। तो आप डेकोरेशन वाले को थोड़ी बोले मेरी रोज़ा खुश आई यार, डेकोरेशन के कितने पैसे होंगे। बोले भाई आपको क्या चाहिए डेकोरेशन में, आप पहले ये बताओ। आप बोले मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बोले अच्छा 1 मिनट रुको। वो पहले बैठेगा, कैलकुलेट करेगा, अच्छा ये चाहिए तो ये खर्चा आएगा, ये चाहिए तो ये खर्चा आएगा, ये खर्चा आएगा, ये खर्चा आएगा, इसमें अपना इतना मुनाफा रखूँगा, और फिर मैं आपको फिर बोले यार इतने पैसे लगेंगे। वो क्या है, वो जॉब कॉस्टिंग। तो जो भी बिजनेसेस कस्टमर के हिसाब से काम करते हैं वो जॉब कॉस्टिंग करते हैं। तो ये जॉब कॉस्टिंग ऐसे होती है, जॉब कॉस्टिंग। तो जो एलोकेशन अपोर्शनमेंट के स्टेप नंबर 5 होता है, उसमें ये जॉब कॉस्टिंग आ जाती है, या अंडर ओवर एब्जॉर्ब आ जाता है, स्टेप 4 आ जाता है, स्टेप 5 आ जाता है। चाहे स्टेप 4 हो चाहे स्टेप 5 हो, वो इस्तेमाल क्या करता है, वो स्टेप 3 वाला OAR इस्तेमाल करता है, उसी की ऊपर सारी कैलकुलेशन, ठीक है। वह आपको स्टेप 3 में क्या ख्याल रखना है, अगर आपने OAR मशीन आवर बेसिस पे निकाला है, मशीन के आवर्स देखने हैं, उसके आगे कुछ नहीं देखना। फिर उसके आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें क्या करना है, आपने मशीन आवर्स देखना। और अगर आपने OAR लेबर आवर की बेसिस पे निकाला है, तो उसके बाद आपने क्या देखना है, सिर्फ लेबर आवर्स। सही है, ये आपकी जॉब कॉस्टिंग है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। सही, हमने सब एक यूनिट का निकाला है। हाँ, 1 यूनिट का निकाला, फिर हमने उसको आखिर में मल्टीप्लाई में 50 यूनिट्स करना है, तो 50 यूनिट्स कर अगर दिया। हम एक यूनिट बनाएंगे तो 60 का खर्चा आएगा डीएम में। हाँ, और ये क्या है, ये जो आप नीचे लिखा ये नीचे लिखे, अगर वो बोलेगा 50 यूनिट्स की कॉस्ट बताओ मुझे, कभी बोलता है पर यूनिट कॉस्ट बताओ, कभी बोलता है 50 यूनिट बनने 50 की बताओ, तो आप 1 यूनिट की निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई में 50 कर दो। है। और सेलिंग प्राइस वो 1 यूनिट की निकाली, मल्टीप्लाई में 50 कर दी, 50 यूनिट्स की हो गई। सही है, और सेलिंग प्राइस क्या था, मार्कअप दिया हुआ था सवाल में, दिया हुआ। और सेलिंग प्राइस को 50 से करेंगे तो क्या आएगा, 50 यूनिट कितने के बेचेंगे उसको, 430 में 1 यूनिट बेचेंगे, 50 यूनिट कितने में बेचेंगे, 430 मल्टीप्लाई में 50।
अच्छा, अब एक पास पेपर का सवाल करते हैं।